गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले दो वीडियोस में मैंने बात की कि अगर पेट में दर्द है तो आप कैसे पहचानें कि ये स्टमक के अल्सर का पेन है या अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई कैंसर जैसी चीज का डाउट तो नहीं है। इसके मैंने साइंस एंड सिम्टम्स की बात की, इसके मैंने रिस्क फैक्टर्स की बात की। अभी मैं बात करूंगा इनके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं जो स्टमक कैंसर के लिए आपके डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि आपको पेट में दर्द है एंड वो जो दर्द है आपको भी डाउट है, आपके डॉक्टर को भी डाउट है कि कहीं अंदर कोई बड़ी बीमारी या अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर जैसी चीज का डाउट तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे। नंबर 1, अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। जो एंडोस्कोप है एक रबर जैसी ट्यूब होती है जिसके सामने कैमरा लगा होता है, वो गले के रास्ते से पास की जाती है, गले को सुन्न करके या नींद की दवा देके, और उससे आपके खाने की थैली के अंदर पूरी की पूरी खाने की थैली को एग्जामिन किया जाता है एंड देखा जाता है कि खाने की थैली में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं कोई घाव तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां ट्यूमर एंड गांठ का डाउट है तो उससे बायोप्सी ली जाती है, छोटे छोटे से टुकड़े जांच के लिए निकाले जाते हैं ताकि उससे कंफर्म किया जा सके कि ये जो गांठ है इसमें कहीं कोई बड़ी बीमारी या अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है जो एक बार कराने की जरूरत है। नंबर 2, जो बायोप्सी निकाली जाती है इसी में कुछ बायो मार्कर टेस्ट होते हैं टू लुक इनटू कि कुछ मार्कर्स पॉजिटिव तो नहीं है। नंबर 3, एक सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ेगी। सीटी स्कैन इसलिए कराया जाता है कि खाने की थैली में अगर कोई गांठ या ट्यूमर है तो वो खाने की थैली तक ही सीमित है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने की थैली के बाहर या लिवर या तिल्ली या आसपास के एरिया में स्प्रेड कर गया है। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी के अलावा एक सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी टू लुक इनटू कि अगर खाने की थैली में ट्यूमर है तो बाहर कहां तक स्प्रेड किया हुआ है। पहले बेरियम स्वैलो जैसे टेस्ट किए जाते थे, बट अब बेरियम स्वैलो जैसे जो टेस्ट हैं उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम एक अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी करते हैं और एक सीटी स्कैन करते हैं, 99.9% पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम क्या है एंड ये भी क्लियर हो जाता है कि इसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान कैसे डेवलप होगा। नो, अगर आपके जो सिम्टम्स हैं उनको देख के डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये अल्सर जैसी बीमारी है तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। उस ब्लड टेस्ट से कभी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एच पाइलोरी का इंफेक्शन है। एच पाइलोरी का इंफेक्शन ब्लड से भी कंफर्म हो सकता है। बेरियम स्वैलो जैसे टेस्ट अगर खाना फंस रहा है यहां पर तो करने की जरूरत पड़ती है, बट इसे अब अधिकांश तौर पर नहीं किया जाता है। नंबर 3 पर आता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। एक जो है ना, आप जो सांस लेते हैं आपके मुंह से, उससे जो है ना एक ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। यह भी वास्तव में एच पाइलोरी के लिए किया जाता है। नंबर 4 पर आती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी है, जैसा मैंने कहा अभी, ये बिल्कुल लचीली रबर जैसी ट्यूब होती है। इसके सामने एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा अंदर की पूरी इमेजेस हमारे सामने स्क्रीन पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो इमेजेस हैं इससे अंदर की पूरी जो सिचुएशन है क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अपर जीआई एंडोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये आपको बताती है कि खाने की थैली में अल्सर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, छोटे छोटे छाले तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, और अल्सर है तो उसकी साइज क्या है, उसकी गहराई क्या है और किस लोकेशन में है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूनल अल्सर है। कभी कभी हम लैट्रिन की जांच कराते हैं एच पाइलोरी एंटीजन के लिए। तो अगर हम देखें कि अल्सर का अगर डाउट है तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो अपर जीआई एंडोस्कोपी है। और एच पाइलोरी के लिए हम ब्लड टेस्ट, ब्लड यूरिया यूरिया ब्रेथ टेस्ट एंड स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन भी करा सकते हैं। नो, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होंगे। अगर स्टमक में अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम है और एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन चाहिए, आपको एमॉक्सिसिलिन चाहिए, आपको मेट्रोनिडाल जैसी चीजें चाहिए, या बिस्मथ सब सैलिसिलेट जैसे जो साल्ट है उनका रिक्वायरमेंट आ सकता है। कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करने पड़ेंगे सो दैट एसिड सप्रेस रहे एंड एच पाइलोरी को खत्म किया जा सके। कभी अगर सिम्टम्स ज्यादा आते हैं तो एंटासिड जैसी जो चीजें हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अगर पेन ज्यादा है, डिस्कंफर्ट है, बर्निंग सेंसेशन है।
बट दवाइयों के अलावा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इन द सेंस कि आपको अपने स्ट्रेस के लेवल को नीचे करने की जरूरत है। स्ट्रेस हमेशा कॉर्टिसोल बढ़ाती है, इन कॉर्टिसोल हमेशा एसिड बढ़ाता है। तो स्ट्रेस नीचे करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एसिड नीचे आएगा तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेंगे। अगर आप पेन किलर खाते हैं किसी भी काम के लिए, उसके लिए आपको बंद करने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, उसको आपको बंद करने की जरूरत है। आपको बहुत आदत है बहुत स्पाइसी फूड खाने की, आप लाल मिर्च, हरी मिर्च, सवेरे सब समोसे पकोड़े ये सब खाते हैं, इनको बंद करने की जरूरत है। आप अगर रेगुलरली लार्ज अमाउंट अल्कोहल लेते हैं तो इसको रिड्यूस करने की जरूरत है या इसको बंद करने की जरूरत है। तो दवाइयां इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी अल्सर की बीमारी में कुछ सर्जन की मदद की जरूरत पड़ती है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो। अगर ब्लीडिंग होती है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है, एंडोस्कोपिकली कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो कभी कभी सर्जन की मदद की जरूरत पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंडोस्कोपिकली जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर खाने की थैली में कहीं कोई परफोरेशन हो गया या छेद हो गया, सुराख हो गया, तो उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कभी खाने की थैली में आगे की तरफ रुकावट हुई तो एंडोस्कोपिकली उस रास्ते को खोला जा सकता है, लेकिन कभी उसको रिपेयर कराना एंड सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नो अनफॉर्चुनेटली अगर एंडोस्कोपी से ऐसा लगता है कि स्टमक कैंसर जैसी चीज है, तो आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होंगे? हमेशा नंबर 1 पर आता है ऑपरेशन या गैस्ट्रिक सर्जरी। अगर सीटी स्कैन ने यह कहा कि जो बीमारी है सिर्फ खाने की थैली तक है और कहीं भी फैली नहीं है दूसरी तरफ, तो और ऑपरेबल है, तो ऑपरेशन या गैस्ट्रिक सर्जरी सबसे अच्छा और पहला ऑप्शन है। जो अगर ऐसा है कि दूर तक स्प्रेड है या सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर दूसरे ऑप्शन आते हैं। नंबर 2 पर आता है रेडिएशन थेरेपी। कभी यूज होती है बट बहुत कॉमनली यूज नहीं होती है, ज्यादा यूज होती है, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, दे आर द वंस हु विल लेट यू नो कि आपको किस तरह की कीमोथेरेपी का रिक्वायरमेंट है। अगर कीमोथेरेपी से एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है। कभी इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, कभी टारगेटेड थेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो इन्वेस्टिगेशन है, उनको देखकर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। लेकिन अगर सीटी स्कैन के हिसाब से यह बीमारी कहीं स्प्रेड नहीं है, तो ऑपरेशन सबसे अच्छा विकल्प है जो आपको अपनाना चाहिए। अगर वो पॉसिबल सर्जन ये कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर आगे के जो विकल्प हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे टारगेटेड थेरेपी हो, आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो भी आपको सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नो मैं क्या सोचता हूं, मेरा ऐसा सोचना है एक्चुअली कि बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं अल्सर डिजीज के, इन कैंसर के, वो बहुत सिमिलर होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी एक जैसे होते हैं। तो कभी कभी जो ना ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, भारीपन है, जलन आ रहा है, भूख नहीं लग रही, जी मिचला रहा है, तो एक रेगुलर या एक आम आदमी के लिए प्रिसाइजली समझना कि वास्तव में स्टमक कैंसर है या स्टमक अल्सर है, यह लगभग इंपॉसिबल हो जाता है। सही बात यह है कि एक डॉक्टर के लिए भी डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली यह मुश्किल हो जाता है। जो डॉक्टर हैं उनको भी अधिकांश टाइम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनकी मदद लेने की जरूरत पड़ती है ताकि इस कंक्लूजन पर पहुंच सकें कि इन दोनों में से यह बीमारी है क्या एक्चुअली। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आपको अनावश्यक सेल्फ डायग्नोसिस पर नहीं जाना चाहिए कि पेट में दर्द है, भारीपन है, जलन है, एंड आपने मान लिया कि आपको अल्सर की बीमारी है, तो सेल्फ डायग्नोसिस नॉट रिकमेंडेड। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जलन है तो जलन की दवाइयां मार्केट से लेके पीपीआई इस तरह की दवाइयां खाते चले जा रहे हैं, तो एजम्पशन पर इस तरह की दवाइयां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए कि दोनों जो कंडीशंस हैं उनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। चूंकि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको बार बार पेट में दर्द है, आपको ऐसा शक है कि कहीं अल्सर तो नहीं है, आपको ऐसा शक है कि कहीं कोई कैंसर जैसी चीज तो नहीं बन रही है, आपको पेट में जलन पड़ती है, भारीपन आता है, वजन कम हो रहा है, जी मिचलाता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
आपको प्रॉपरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है, एंड अगर जरूरत है तो जो भी नीडेड रिकमेंडेशन इन्वेस्टिगेशन है उनको कराने की जरूरत है, ताकि जो भी डायग्नोसिस है उसको फाइनल करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की दिशा में जाया जा सके। तो आप जो भी पेट में दर्द होता है वो बहुत सारे शक, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन वो खड़े करता है, लेकिन उनके जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखना, रिस्क फैक्टर उनको ध्यान से देखना, अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, एंड इस जो भी प्रॉब्लम शक में है उसको फाइनल कराना एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, यही नीड ऑफ द आवर है। इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये साइंटिफिक चैनल है, ये आपकी जानकारी को बढ़ाएगी एंड आपकी जो अवेयरनेस है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, इन वास्तव में समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।